नमस्कार। आज मैं छठी कक्षा से आप लोग के लिए 7वें पाठ को लेकर आई हूँ। पिता का पत्र पुत्र के नाम। ये लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा अपने पुत्र श्री मणिलाल गांधी को, और ये लिखा हुआ पत्र है प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909 में। जब गांधी जी जेल में थे, उन्होंने अपने पुत्र के पास, मणिलाल गांधी जी के पास पत्र भेजा था और उन्होंने लिखा था कि प्रिय पुत्र, 1 महीने में मुझे एक पत्र तुमको देने का और एक पत्र मुझे प्राप्त करने का यहाँ पर अधिकार है, इसलिए मैं तुमको ही लिखना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ध्यान मुझे बार बार रहता है, बार बार तुम्हारा ध्यान आता है कि तुम कैसे होगे, या तुमको ही मुझे पत्र लिखने की इच्छा हुई। तो कहते हैं कि मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हूँ और आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा यहाँ पे कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी को वो बा बुलाते थे, और हम लोग भी उनके छोटे नाम के रूप में बा ही कस्तूरबा गांधी को बा ही बुलाते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ पत्र यहाँ आए लेकिन मुझे नहीं दिए गए, फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य जो है वो सुधर रहा है। उस समय कस्तूरबा गांधी बीमार थी और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। क्या वे चलने फिरने लगी हैं? उन्होंने एक बेटे से अपने प्रश्न पूछा है कि क्या वे चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। ये उम्मीद करते हैं कि ये लोग पोषक तत्व जो है, आहार जो है अच्छा ले रहे होंगे। अब कहते हैं कि शिक्षा तुम्हें शिक्षा के प्रति असंतोष है, तो शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं है, चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध भी सच्ची शिक्षा देता है। हम लोग को हमारी सच्ची शिक्षा जो है वो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो लिखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम सच्ची शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, और अगर माता पिता का सेवा कर रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए एक सच्ची शिक्षा है। भाइयों को भी तुम संभाल रहे हो, और यदि काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उनका कहना था कि अगर किसी भी जिम्मेवारी को हम लोग अगर मन से निभाते हैं, खुशी के साथ निभाते हैं, तो सच्ची शिक्षा जो है वो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उपनिषदों में की एक टीका में लिखा है, प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम के समान होता है, और इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं, मतलब जो सुख चैन है वो एक निश्चित आयु तक ही अच्छा लगता है। इसके बाद 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए, यानी कि कर्तव्य का जिम्मेवारी का बोध हो जाना चाहिए, उनको समझ हो जानी चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। गांधी जी लिखते हैं कि 12 वर्ष के बाद के बच्चों में सत्य के प्रति और अहिंसा के प्रति रुचि होनी चाहिए, और उनके प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। और वे भार समझकर नहीं बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। वे भार इस बात को नहीं समझे, वे इसका आनंद लें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह आनंद जो है वो अंदर से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। यह आनंद जो है वो कृत्रिम नहीं होना चाहिए, ये सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। और कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। वो अपना बात जो है वो बेटे से बता रहे हैं कि मुझे 12 साल के बाद मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला।
संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, इसको प्राप्त करके संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। सबसे पहले अपनी आत्मा का सुनो, फिर अपने आप का सुनो और ईश्वर का सच्चा ज्ञान तुम्हें अगर प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें कहीं भी जाओगे, किसी भी संसार के कोने में जाओगे तो अपना निर्वाहन कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। मैं यह नहीं चाहता, वो नहीं चाहते कि सिर्फ किताबी ज्ञान पे ही तुम्हारा ध्यान रहे, अब उनके बेटे का ध्यान रहे। वो चाहते हैं कि वो दुनियादारी से परिचित हों और अपने मन का, अपने आत्मा को और ईश्वर को समझें। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है जो कुछ तुम्हें मिला है उसे दूसरों को दे सको। अक्षर ज्ञान इसलिए है कि एक जो हमको मिला है वो हम दूसरे को बता सकें और उनकी भलाई के लिए कुछ चीज़ें हम उनको अपने पढ़ाई द्वारा उनको दे सकें। इतना और याद रखना कि हमें गरीबी में रहना है और अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। इनका कहना है गांधी जी का कि गरीबी में ही सुख है, अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास निराने, गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। और मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। औजारों में जंग लग जाते हैं, मिट्टी लग जाती है, तो इनका कहना है कि हम लोग को खेती बाड़ी करना चाहिए, कृषि पर ध्यान देना चाहिए और सभी औजारों को साफ रखना, सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। गणित और संस्कृत पर ध्यान देने के लिए इन्होंने कहा है भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संस्कृत और गणित जो है वो अगर छोटी उम्र में सीखना शुरू कोई भी करता है तो उसके हम लोग के हल जल्दी आ जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। संस्कृत हमको जल्दी याद हो जाता है, जो ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। और बड़े होने के बाद थोड़ा सा ये कार्य कठिन हो जाता है। फिर कहते हैं संगीत में भी रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें यह संग्रह बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। काम की जो ज़रूरी है वो या ज़्यादा है तो उससे मनुष्य को नहीं घबराना चाहिए। शांतचित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वो बहुत उपयोगी होंगे और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह आशा है कि घर के लिए जो भी खर्च करते हो उसे पैसे का हिसाब रखते हो। ये कह रहे हैं कि घर में जो भी अगर खर्चा करते हो उसका तुम हिसाब रखा करो। मुझे आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। प्रार्थना जो है वो मन को शांत रखता है, इसलिए इनका कहना है कि रोज़ शाम को प्रार्थना करनी चाहिए। और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। सूर्योदय से पहले उठकर हम लोग अगर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता जो है वो आगे चलकर बहुत बड़ी सहायता करती है हमारे जीवन में। इस पत्र को अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हारा मोहनदास। ये लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। और पत्र का ये होता है कि अपनी लेखन कला की संपन्नता को आप दिखा सकते हैं। अपने लेखन द्वारा आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। तो ये गांधी जी ने बहुत ही अच्छा और सुंदर पत्र लिखा है। इसमें पत्र लिखने का तरीका हो गया, आप लोग दाहिने तरफ जहाँ है वहाँ का जगह का और दिनांक लिखते हैं और फिर हम लोग बाई से शुरू करते हैं। जिसको भी लिखना हो, जैसे पिता को लिखना हो तो पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। और जब इसका अंत में होता है, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लेते हैं। तो उसके दाहिने तरफ
अपना नाम लिखते हैं, आपका प्रिय पुत्र, और बाईं तरफ जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो ये आप लोग का पाठ हो गया और इसके प्रश्न उत्तर को मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।